आपने विवाह के लिए हाँ कही थी, वचन दिया था। एक राजपूत की सांसें टूट सकती हैं, वचन नहीं। वचन आपने दिया था राजमाता, हमने नहीं। आपकी और हमारे वचन में कोई फर्क नहीं है राणा जी। हवाएं चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिला करते। आज ये अनहोनी होगी। आज ये पर्वत अपनी जगह से हिल गया राजमाता, और आपके रोके से भी नहीं रुकेगा। हम आपसे माफी मांगते हैं, पर हम उस मंडप में नहीं लौट सकते। हमसे और नहीं हो पाएगा राजमाता। लौटना तो आपको पड़ेगा राणा जी। राजमाता! एक कदम आगे बढ़ाया, इसके आगे जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप लोग परेशान मत होइए। राणा जी को किसी भी चीज में कोई भी कमी अच्छी नहीं लगती। जरूर मंडप के काम में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए। आते ही होंगे। अरे पर राजपूतों के गुस्से का क्या भरोसा, उतरे नहीं उतरता। भगवान ना करे आज उन्हें ऐसा गुस्सा आया हो, वरना आप बेचारों का क्या होगा। हाँ, आप अगर चले गए तो ना ये रियासत बचेगी, ना ये सिंहासन। और राजमाता ये कभी नहीं देख सकती। हम ताज पहने जिए हैं और ताज पहने पहने अपनी जान दे देंगे। राजमाता! नहीं राणा जी, क्यों क्यों? एक छोटी सी भूल के लिए आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे? राजमाता अपनी जान दे सकती है, लेकिन राज परिवार की गर्दन झुकते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, अब जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। भले ही राजमाता बनते बनते आप भूल गई हैं कि हम आपके बेटे हैं, पर हम नहीं भूले कि आप हमारी मां हैं। अरे गायत्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी वो राणा जी मंडप से चले गए। वो क्या है, राणा जी ने मंडप नहीं देखा था, और वैसे भी इस विवाह में इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं, तो वो परेशान थे। उन्होंने खुला मंडप देखा तो हम पर नाराज हो गए। वैसे भी शादी में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं, आप फिक्र ना करें। राणा जी मेरे वजह से परेशान हो रहे थे और मैं पता नहीं क्या सोचने लगी। चलिए। सरोज को जल्द से जल्द नारियल वाला बम मिल जाना चाहिए।
से हम मंडप छोड़कर गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी सारी चाल नाकाम होती जा रही है। अब हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। टीका की रस्म शुरू करें। कोकिला, हमें आपसे कुछ बात करनी है। आइए। हम आपको याद दिला रहे हैं। इस तरह आप हमें क्या याद दिला रही हैं? यही याद दिला रहे हैं कि जंगल हो या शहर, लोमड़ी शेरनी का रास्ता नहीं काट सकते। आपने जानबूझकर वही मंडप लगाया जो राणा जी के पहले विवाह में था। आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। हम आपकी देवरानी हैं और आप हमसे इस तरह लड़ रही हैं। लड़ाई तो बराबर वालों में होती है कोकिला। अब हम तो आपको सजा दे रहे हैं। इस महल में हवाएं भी राजमाता की इजाजत लेकर चलती है। और आपने सोचा कि आप साजिश करेंगे और हमें पता तक नहीं चलेगा? हमारी नजरों से ना ही राणा जी पर कोई हमले छुपे हैं, ना ये बात छुपी है कि आपने उस दिन हल्दी में क्या मिलाया था, ना ही कोई अपशगुन छुपा है। एक बात याद रखना कोकिला, आपकी चालों से जो रिश्तों पर धब्बे पड़े हैं, राजमाता चाहे तो आपके खून से वो धब्बे मिटा सकती है। उम्मीद है कुंवर रानी कि आप राजमाता की बात अच्छी तरह समझ गई होंगी। अगर नहीं समझी तो हमारे पास और भी तरीके हैं आपको समझाने के। हम जानते हैं आपने क्या किया है बहू रानी। पहला फुसला कर आप राणा जी को वापस मंडप में लाई हैं। आपका ये छल दुनिया की नजरों से छिप सकता है, हमारी नजर से नहीं। नजर नजर की बात है बड़ी रानी माँ। जिसे आप चाल कह रही हैं, राजमाता उसे राजनीति समझती है। कटार कितनी भी तेज हो, उसे तलवार से नहीं टकराना चाहिए बहू रानी। आप समझती हैं आप ये बाजी जीत जाएंगी? बाजी तो हम जीत चुके हैं बड़ी रानी माँ। अब ये शादी नहीं रुकेगी। देखते हैं, आपने झूठ से इस रिश्ते को बांधा है, हम सत्य के एक बार से इसे खोल देंगे। जाकर गायत्री को सच बता देंगे कि ये शादी नहीं, एक सौदा है। फिर देखते हैं कैसे होगी ये शादी। जाइए। पर जाने से पहले अपने कदम जरूर गिन लीजिएगा बड़ी रानी माँ, क्योंकि हमारे इरादों के खिलाफ आप जितने भी कदम बढ़ाएंगी, उतने ही सच हम आपके बारे में सबको बताएंगे। अगर सास बहू का एक राज खोल सकती है, तो क्या बहू का फर्ज नहीं कि वो सास के 10 राज खोल दे?
हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं बड़ी रानी माँ। कश्ती डूबी तो हम सब डूबेंगे। क्या हुआ सरोज? छोटे कुंवर जी नारियल खुल गया था। अब इसको सही करने में इतना समय लग गया। अब इस नारियल को शगुन के नारियल के साथ कैसे बदलेंगे? अब क्या करें? एक रास्ता है। स्वर्णिका, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हम जानते हैं हमने विवाह के बाद ना ही आपको पत्नी का सुख दिया और ना ही अधिकार, लेकिन अब हम सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। क्या आप हमें दूसरा मौका नहीं देंगे? कहाँ जा रहे हैं आप? ये शगुन का नारियल हमारे हाथ से गिर गया था और ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बस इसे ही बदलने जा रहे हैं। आज हमें पता चला है कि विवाह का महत्व क्या होता है और अब हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी चीज की वजह से किसी के विवाह में विघ्न पड़े। बस यही बदल कर आते हैं। आप परेशान मत होइए, हम रखाते हैं। लाइए, हमें दीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी। कन्या वर के गले में माला पहनाएगी।
अब गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। अब इस अंतिम और 7वें फेरे के बाद आप दोनों एक पवित्र बंधन में हमेशा हमेशा के लिए बन जाओगे। अगर हमने मना कर दिया तो आमेरकोट के राणा जी क्या करेंगे? मुझे कोई आपत्ति, कोई शंका नहीं। अगला फेरा शुरू कीजिए। अब फेरे संपन्न हुए। अब इस हवन कुंड में आपको राणा जी के साथ जो आहुति देनी है उसे अपनी सास के हाथों अपने पल्लू में ले लीजिए। नारियल के अंदर बम?